छतरपुर के परंपरागत और पुराने बाजार में पिछले कुछ वर्षों से ग्राहकों की संख्या लगातार घट रही है। चौक बाजार, गल्ला मंडी, हटवारा और कोतवाली के आसपास मौजूद मुख्य बाजार सहित महिलाओं के लिए प्रख्यात रामगली बजरिया में आने वाले ग्राहक अब शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित हो रहे बाजारों से खरीदारी करने लगे हैं। स्थानीय दुकानदार बाजार में घट रही ग्राहकों की संख्या से परेशान तो हैं ही, वे यहाँ बढ़ रहे किराए और अन्य खर्चों से भी जूझ रहे हैं। स्थानीय व्यापारी कहते हैं कि अब बाजार में वैसी रौनक नहीं रही जो 10 साल पहले रहा करती थी। पुराने बाजार में घटते ग्राहकों की संख्या के पीछे भी यही व्यापारी जिम्मेदार हैं। दुकानों के बाहर तक किए गए 5 से 10 फीट लंबे कब्जे, बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के अनुरूप गलियों का विकसित ना होना, हर 10 मिनट में लगने वाला जाम इस इलाके की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। पुराने बाजार में पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण ग्राहक 4 पहिया वाहन से यहां खरीदारी करने नहीं पहुंच पाते। ऐसे में कुछ चुनिंदा चीज़ों को छोड़कर ज़्यादातर खरीदारी के लिए अब शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित हो रहे बाजार ग्राहकों की पसंद बन गए हैं। अब ज्वेलरी से लेकर जूता तक और अनाज से लेकर कपड़े तक छतरपुर के पन्ना रोड, सटई रोड, बस स्टैंड और सागर रोड पर मिल रहे हैं। ऐसे में अब आम जनता पुराने बाजार की जगह इन नए बाजारों की ओर रुख कर रही है। सुनते हैं व्यापारी क्या कहते हैं। बाजार में जाम की स्थिति बहुत ही विकट समस्या है और उसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि एक तो पार्किंग की व्यवस्था बाजार में कहीं नहीं है। कई बार प्रयास किया गया शासन के द्वारा या विधायक जी के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसके ऊपर सक्सेस नहीं मिली है। और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल के रख लेते हैं। रेड जोन तो बनाई गई थी, लेकिन रेड जोन में केवल लाइनिंग अकेली खींची गई, उसके बाद उसका कोई भी पालन नहीं किया गया। अगर रेड जोन का भी पालन किया जाए तो जो दुकानदार सामान बाहर रखते हैं, अगर वो अपनी दुकान के अंदर सामान रखते हैं तो इससे जाम की समस्या से बहुत हद तक निजात पाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो रेड जोन के ऊपर पालन किया जाना चाहिए। और पुलिस तैनात रहती है कि नहीं? पुलिस बहुत कम तैनात रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। और जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक पुलिस रहती है, 1-2 लोग, जब जाम ज़्यादा लग जाता है तो उनसे वो स्थिति नहीं संभल पाती है। बाजार के जाम होने का मेन कारण है जो है व्यापारी, क्योंकि व्यापारी खुद अपना सामान जो है रोडों में रख लेते हैं और गाड़ियों की संख्या 2 व्हीलर की इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो ग्राहक आते हैं वो सड़क के अगल बगल में दोनों तरफ जो है 2 व्हीलर गाड़ियां वहीं टिक जाती हैं। ये प्रमुख मेन जाम लगने का एक कारण ये है। दूसरा कारण जो है प्रशासन की ढील है। जो लाल लाइन खिंचवाई गई थी बाज़ार में, वो उसका पालन प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। दूसरा कारण ये है, इसी कारण से लाल लाइन के बाहर जो है व्यापारी लोग अपना सामान रख लेते हैं, उससे भी जाम की स्थिति बनती है। अगर जाम लगा हुआ है शहर के अंदर, खासतौर पर चौक बाजार और ये बजरिया वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं, पार्किंग की कोई जगह नहीं है, गाड़ियाँ रोड पर खड़ा कर देते हैं और टैक्सी वाले जाम बनाए रहते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। और पहले जो एक रेड लाइट लगी हुई थी दुकानदारों के बीच में, अब उस रेड लाइट का भी पालन नहीं होता। दुकानदार क्या करे हुए हैं कि अपनी पट्टियों को भी ज़्यादा किराए पर दे देते हैं, उससे किराया वसूलते हैं। हमारा तो अनुरोध है प्रशासन से कि कृपया इस अतिक्रमण को खत्म कराएं, जिससे लोग कस्टमर आ सकें। कस्टमर आ ही नहीं पाते, पार्किंग का स्थल बनना चाहिए। कई बार शिकायत की गई है प्रशासन से कि भाई पार्किंग स्थल बनाया, पार्किंग है नहीं, किसी की रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इससे आए दिन लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, जाम की स्थिति बनी रहती है।